पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से एक बार इजाफा देखने को मिला है। आज 1 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। यानी ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद जो 97 रुपये 51 पैसे पेट्रोल था, वो देखिए 98 रुपये 40 पैसे हो गया है। इसी तरीके से डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी की गई है। तो कहा जा सकता है कि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल। कुछ फर्क पड़ रहा है इससे? फर्क बहुत पड़ रहा है। पहले कहाँ सस्ता था, अब महंगा चल रहा है, गाड़ी सुना चल रहा है, बहुत फर्क पड़ता है। क्या लग रहा है इस जिस तरीके से युद्ध चल रहा है उसके बाद ये बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे दिक्कत होगी? हाँ, दिक्कत हो गई। बिल्कुल। देखिए सर, पेट्रोल डलाने आए हैं, रेट तो आते हैं, आज डलाए कुछ और, कल डलाएंगे तो कुछ और। हाँ, रेट तो बढ़ ही रहा है भाई। हाँ। तो रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। तो कितनी परेशानी होगी इससे? परेशानी तो आम आदमी के लिए काफ़ी हो रही भैया। आम आदमी के लिए तो काफ़ी लमसम देखा जाए तो ये 3 से 4 दिन के अंदर 4 रुपए बढ़ गया टोटल अगर मिला लें तो। 4 रुपये बहुत होता है आम आदमी के लिए भाई। 4 रुपये बहुत होता है आम आदमी के लिए। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, तो 4 रुपये ऐसे बढ़ेगा तो कैसे ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना? ये भाई तो बिल्कुल देखिए, ये कह रहे हैं 4 रुपये बढ़। सर, पेट्रोल डलाए हैं, कल डलाए रहे हों तो 97 रुपये 51 पैसा था, आज 98 रुपये 40 पैसा हो गया। तो कितनी इससे दिक्कत होगी? सर, प्रॉब्लम तो है ही, और रेगुलरली जैसे हम लोग पिछले 3-4 साल से कर रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट हम लोग को कुछ रिलीफ देगी। अभी जैसे पहले पेट्रोल की प्राइस जो इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइसेस कम थे, तो वो गवर्नमेंट कर सकती थी। गवर्नमेंट हम लोग को, कंज्यूमर को जो है फ़ायदा पहुंचा सकती थी, बट गवर्नमेंट ने अभी नहीं किया। अभी देखिए, अब नेपाल गवर्नमेंट ने जो है, वहाँ भी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे, बट उन्होंने जो है सारा गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब किया। उन्होंने जो भी उनके एंड से टैक्सेस होते थे वहाँ की लोकल जनता को, उन्होंने अपना खुद एब्जॉर्ब किया और बाकी कंज्यूमर को फ़ायदा पहुँचाया। इसी तरह हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी ऐसे कुछ। कहा जा रहा है कि कंपनियों को लगातार घाटा हो रहा था, इसलिए बढ़ाया गया। इससे पहले कंपनियों को छूट दी गई थी, तो नहीं तो और पहले भी बढ़ सकता था। जी सर, पहले जब कंपनियां प्रॉफिट कर रही थी तब तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, जब कंपनी प्रॉफिट कर रही थी तब वो प्रॉफिट जनता को पहुंचाया जा सकता है। जो पहले दाम कम हो सकते थे पहले के समय में, बट गवर्नमेंट ने किए नहीं। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गए हैं, तब सडनली जो है इन्होंने पूरा कंज्यूमर को पास ऑन कर दिया। इससे कितना असर पड़ रहा है जेब में? जेब में तो सर देखिए, एज इट इज़ कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बट एक एक्सपेक्टेशन होती है। पेट्रोल डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, इससे अन्य ढुलाई का दाम बढ़ जाएगा, अन्य ट्रांसपोर्टेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, वो सब पे होगा ये। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग ऐसे पेट्रोल और डीजल डला रहे हैं और लगातार जो बढ़ोतरी है। सर, पेट्रोल के दाम फिर बढ़ गए, 98 रुपये 40 पैसे हो गए। कैसे, क्या लग रहा है? अब बढ़ने तो वही हैं, आप देख ही रहे हैं। आप सभी पसीना छूट रहा है, एक तो गर्मी से, दाम से भी। सभी चीज़ों से पसीना छूटेगा। जब दाम बढ़ेंगे तो पसीना छूटेगा। तो कहा, गर्मी में तो पसीना वैसे छूट रहा है, तो क्या लग रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इससे भी पसीना छूट रहा है? अब देखिए, जब कुछ पॉकेट से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे 100 रुपये की चीज़ है तो अगर 105 रुपये जाएगा तो पसीना छूटेगा भाई, एक्स्ट्रा कुछ जा रहा है। क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या लग रहा है, क्या मिडिल ईस्ट के जो तनाव है उस कारण इस बढ़ोतरी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो और हो सकता है ये, फिर और बढ़ोतरी फिर लग सकती है आप लोग को उम्मीद? आगे क्या होता है? प्रधानमंत्री ने जो अपील किया था कि कम डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करें, तो उसका कुछ असर हो रहा है? नहीं, असर तो हो ही रहा है। खैर, लोग कम ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कम ही यूज़ आप कर लोगों रहे ने कटौती की है? हैं। जी जी बिल्कुल। सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जेब में कितना असर पड़ रहा है इससे? हम तो ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ज़्यादा यूज नहीं करते। लेकिन फिर भी बढ़ रहा है तो कुछ असर होगा इससे? लगेगा कि ट्रांसपोर्टेशन में चार्ज बढ़ेगा और वो तो होगा। दाम एक बार पेट्रोल और डीजल का फिर से बढ़ गया है, तो लग रहा है कि जेब में कितना असर पड़ेगा इससे? अरे सर, असर तो पड़ ही रहा है, लेकिन क्या करें, उसको लेना तो डलाना तो पड़ेगा तेल। ये फिर से एक बार इजाफा 3 रुपए पहले बढ़ा था, फिर 1 रुपए लगभग बढ़ गया, तो इससे कहीं ना कहीं असर हो रहा है। हाँ बिल्कुल, असर तो होगा। कुछ लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव खत्म, इसलिए दाम बढ़ना शुरू। ऐसा कुछ नहीं, तनाव का असर दिख रहा है। जी, ऊपर जो तनाव चल रहा है उसी की वजह से। प्रधानमंत्री ने एक अपील की थी कि कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, तो आप लोग उसमें कुछ कटौती की है अपने हिस्से? बिल्कुल कम कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ये तमाम लोग हैं और इसी तरीके से और हैं। मैम, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डलाने आई हैं, तो क्या लग रहा है, कैसे दाम किस तरीके से देख रहे हैं, पॉकेट में कितना असर पड़ेगा तो कि इंक्रीज़ हुआ है मनी अमाउंट जो भी है, क्योंकि जो रेगुलर बेसिस पे हम भरा रहे थे, हमारा बजट जो था अभी
उससे बजट भी इंक्रीज करना पड़ रहा है। बजट भी इंक्रीज करना पड़ रहा है एज यूजुअल हमें, है ना, और बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ रहा है, बट कोई आपको क्या लगता है एज युवा, क्या लगता है कि क्या है मिडिल ईस्ट में जो तनाव है उस कारण बढ़ रहा है, या कुछ और जो विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं वो दिख रहा है? मुझे लगता है कि कोई ना बहुत सारे रीज़न है इसके पीछे, तो कि हमारे जो पीएम है वो भी अभी भी समिट पे करने गया है, स्वीडन से जो भी है रिलेशंस बना रहा है, बट जो पेट्रोल की वजह से हो रहा है मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो रहा है हमारी, क्योंकि डेली बेसिस पे काफ़ी रेंजेस हमें बढ़ानी पड़ रही है चीज़ों के लिए अपने, जैसे कि देखा जाए तो हमारा जो भी है घर का बाकी चीज़ें भी हैं वो मैनेज करना बिल्कुल सारी चीज़ें इसी पे निर्भर हैं। जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो नहीं होगा। और जैसे कि मुझे लग रहा है गर्मी जितनी बढ़ रही है और नॉर्मली लोग ट्रैवल नहीं कर पाएंगे साइकिल वाइकिल से, जो सर बोल रहे हैं पीएम हमारे, उन्होंने अपील किया। हाँ अपील करा है, बट नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें एक जगह जाना नहीं है। हम युवा तो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन तो उसको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा। एक चीज़ जैसे मैं कोचिंग जाती हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे कोचिंग जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे वापस आना पड़ेगा इसी धूप में, क्योंकि मैं अभी एम्प्लॉयड तो नहीं हूँ, मेरा ऑफिस तो है नहीं कि मैं सुबह जाऊँगी और शाम को आ रही हूँ एसी से निकल के। मुझे 2-3 बार तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना कोचिंग के बेसिस या घर के काम के लिए भी, तो पेट्रोल तो नीडेड होगा। इफेक्ट कर रहा है, काफ़ी कुछ इफेक्ट कर रहा है हमारे घर के बेसिस में। तो बिल्कुल देखिए ये तब युवा है और इसी तरीके से तमाम लोग ने अपनी राय है साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो हर सामान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कहा जा सकता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान जरूर हो रहे हैं। वीडियो के साथ अपनी प्राइम न्यूज़ लखनऊ।